अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मुश्किल लगते हैं इन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आसान लगना शुरू हो जाएंगे। आप रट्टा लगाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, किसी किस्म का रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बेस हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे, आपकी फिंगर टिप्स पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बैठ जाएंगे। तो बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के सामने नजर आएगी। मैं इसे टेक्स्ट बुक से रीड करूंगा, गिवन डेटा इसमें से निकालूंगा, टू फाइंड जो उसने मुझसे पूछा है वो लिखूंगा, फार्मूला लिखूंगा और फिर उसकी डेरिवेशन या सोल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। मैस है उसका ऑब्जेक्ट का 10.0 ग्राम और चार्ज है उस चार्ज के ऊपर 20 माइक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। सीन कुछ इस तरह से है और साथ में लिखता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या कहता है? कंपेयर कीजिए मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस। मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्सेस की कीमतों को कंपेयर करिए। किसकी फोर्सेस? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो चार्जेस के दरमियान होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मैसेज के दरमियान होती है। यहाँ चार्जेस भी दो आइडेंटिकल हैं और मैसेज भी दो आइडेंटिकल है। गिवन डेटा के अंदर लिखा हुआ है एक चार्ज दिया है दूसरा उसी के जैसा है, एक मैस दिया है दूसरा उसी के जैसा है और हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी है, इसके अलावा डिस्टेंस दी है उनके दरमियान। हमें क्या करना है? हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करनी है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है, फिर इनको कंपेयर करना है, इनकी रेशो फाइंड कर लेनी है और ये हमारा सारा का अमल होगा जो हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं जो मुझसे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मुझे नज़र आ रहा है, मिल रहा है। वो क्या है? सबसे पहले पता चलता है, कहता है जी अब मैस, जो मैस गिवन है उस पार्टिकल का मैस वो कितना है? 10 ग्राम। सबसे पहले इसे ऐसा यूनिट बनाइए, इसे केजीज में होना चाहिए। केजीज में बनाने के लिए इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर भी 1000 आ जाएगा, ऊपर वाला 1000 kg बन जाएगा, 0.010 kg। ये आपके पास ऐसा यूनिट के अंदर मैस आ गया। और चार्ज कितना दिया है? चार्ज हमारे पास है जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स वैल्यू इज 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो बच्चों आप जानते हैं 10 की पावर -6 और साथ में आ गया कूलम्स। अब बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मैस के जैसा दूसरा मैस, चार्ज के जैसा दूसरा चार्ज, तो इनके दरमियान फासला कितना है? डिस्टेंस दोनों के दरमियान वो कितनी है? डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। R से लिख लीजिए, फासला है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में बनाइए, सारे स्टैंडर्ड यूनिट में होने चाहिए। ये ऐसा यूनिट है तो ये ऐसा यूनिट है तो ये भी ऐसा ही, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर बन जाएगा, तो 0.1 मीटर आपके पास आ गया। अब जी एक और चीज़ दी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो कहता क्या है? फाइंड आउट करिए रेशो किस किस के दरमियान, या कंपेयर कीजिए मैग्नीट्यूड्स किस किस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कि दो चार्जेस के दरमियान होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मैसेज के दरमियान होती है, उनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको कंपेयर करें। तो कंपेयर कैसे करेंगे? दोनों की रेशो फाइंड कर लेंगे। देखिएगा आंसर को मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस करूँगा, इसका मतलब समझाऊँगा। सो फार्मूलाज दो लगेंगे। वो दो फार्मूलाज क्या होंगे बच्चों? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज़ हमने पहले टॉपिक के अंदर पढ़ा कूलम्स लॉ के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फार्मूला 1 यूज़ होगा। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हम पढ़ के हैं 9th क्लास के अंदर भी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। वो किसके बराबर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है Gm1 m2 ओवर R स्क्वायर। इन दोनों को इन्वर्स स्क्वायर लॉज भी कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉज भी कहते हैं।
अच्छा, अब मैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करूंगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करूंगा, फिर यहाँ पुट कर दूंगा तो इनकी कंपैरिजन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी फोर्स ज़्यादा है, कौन सी थोड़ी है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तगड़ी होती है, स्ट्रांग होती है, हालांकि छोटे छोटे चार्जेस के दरमियान होती है। रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही आएगा, देखते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो सोल्यूशन की तरफ जब बढ़ूंगा तो वैसे मैंने आपसे कहा मैं आपको पहले डायग्राम बना दूँ। डायग्राम क्या है कि दो चार्जेस हैं आइडेंटिकल, पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ। एक का नाम Q1 दैट इज़ 20 × 10⁻⁻⁶। उसने आइडेंटिकल का लफ्ज़ लिखा तो मुझे समझ आ गई कि दोनों चार्ज एक जैसे हैं, दोनों के ऊपर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। और फासला कितना है, दोनों के दरमियान फासला है 0.1 मीटर, थोड़ा सा फासला है। इसी तरह दो मैसेज हैं, एक मैस छोटा सा, दूसरा मैस, कितना मैस है जी 0.m1 नाम दे लीजिए 0.010 kg। और मैसेज के दरमियान हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, आइडेंटिकल मैसेज हैं और इनके दरमियान फासला भी कितना है 0.1 मीटर। भाई फासला सेम रखेंगे तो कंपैरिजन हो सकेगा ना, कौन सी फोर्स तगड़ी है और कौन सी फोर्स वीक है। आइए मालूम करते हैं। पहले क्या मालूम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 लिख ले जाए 1/4πε0 Q1 Q2 over R square। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द फार्मूलाज, हमने फार्मूला से ले लिया। अब बताइए क्या सारे फैक्टर्स हमारे पास है कि नहीं है। 1/4πε0 की कीमत हमने पहले टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। दिस इज इक्वल टू K एंड K इज वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹। इस सारे की वैल्यू हम जानते हैं, फ्री स्पेस के अंदर इसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹। आइए वैल्यूज रखते हैं। तो K की वैल्यू, मैं इसको K का नाम दे देता हूँ, दिस फैक्टर इज K, यहाँ से लिख दिए K इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹। फिर उसके बाद Q1 लिखा हुआ है, अगेन लिख देता हूँ 10⁻⁻⁶। अगेन Q2 कितना है 20 × 10⁻⁻⁶। और R कितना है 0.1 मीटर। लाइए पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगी, या किस फोर्स को कूलम्स फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहते हैं, क्या आएगी सारे की जगह 9 × 10⁻⁹, Q1 की जगह 20 × 10⁻⁻⁶, Q2 की जगह भी 20 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि आइडेंटिकल थे, सेम थे, 0.1 का स्केयर। इसे आपने सॉल्व करना है 9 × 10⁻⁹, जितना कैलकुलेटर से बगैर हो सके कर लीजिए। 20 × 20 400, 10⁻⁻⁶ -6 -12, 0.1 का स्केयर 0.01। अब फर्दर इसे करिए, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 9s are 36 और साथ में 2 0, 10⁻⁻12 +9 और नीचे 0.01, 3600 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और नीचे 0.01। ठीक है, इसे फर्दर आप कैलकुलेटर से करेंगे। कैलकुलेटर ये रहा हमारे पास, हम उसे कैलकुलेट करते हैं और क्या आएगा 3600 डिवाइडेड बाय 0.01 और ये आंसर हमारे पास आ गया 36, साथ में 1 2 3 4 0 और 10 की ताकत -3। 10 की ताकत -3 का मतलब होता है बटे में कितना 1000। 1 2 3 1 2 3 कट गए, आंसर इज 360। और यूनिट क्या होगा हम जानते हैं, फोर्स किस में होगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो कूलम्स फोर्स हो, न्यूटन्स के अंदर। ये 360 न्यूटन किसका आंसर आ गया, दो चार्जेस के दरमियान मौजूद फोर्स जिनके दरमियान फासला 0.1 मीटर था और उनकी कीमतें क्या थी, सिमिलर इक्वल मैग्नीट्यूड्स थी। अब बारी है ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के दरमियान है, दोनों आइडेंटिकल हैं, फासला भी वही है जो चार्जेस के दरमियान था। यहाँ मालूम कर लेते हैं जी। यहाँ जब मालूम करेंगे, ये एक्स्ट्रा वर्क है, साथ लिखना है तो लिख लीजिए आपकी मर्जी, ताकि नंबर ना कोई काट सके, मज़ीद एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। सो आपके सामने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज G(m1 m2 ओवर r के लिखेंगे। लिख लें एक स्टेप, G की कीमत लिख देता हूँ, G की कीमत 6.67 × 10⁻11, m1 की कीमत वो लिखी हुई 0.010, फिर m2 की कीमत 0.010 kg और r की कीमत फिर से 0.1 मीटर जो पहले यूज़ की। आइए लाइए, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, इसको नाम क्या दिया था, इक्वेशन नंबर 2। सो ग्रेविटेशन फोर्स क्या बन जाएगी, G की जगह 6.67 × 10⁻11, m1 की जगह 0.010,
ठीक हो गया, 0.010 इंटू m2 की जगह पे 0.010 और नीचे क्या आ जाएगा r का स्केयर एंड r स्केयर इज 0.1 स्केयर। ये तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्या करेंगे हम 6.67 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.010 और सारे फैक्टर को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 0.010। ठीक हो गया, ऊपर आ जाएगा आपके पास 0.00667 और 10 की पावर -11 और बटे में 0.1 का स्केयर जो हमने पहले भी लिया था 0.01 आ जाएगा 0.01। डिवाइड कर दीजिए 0.000667 डिवाइडेड बाय 0.01 रिजल्ट इज 0.0667 इंटू 10 की पावर -11। ये आपके पास आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स इन न्यूटन्स। अब आपके सामने है, अगर आप गौर करें, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है 360 न्यूटन है, जबकि वहाँ देखिए 0.0667 इंटू 10 की पावर -11 है। स्टैंडर्ड बनाना है तो बना लीजिए, साइंटिफिक बनाना है तो बना लीजिए, एक स्टेप और, एक दो डिजिट यहाँ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -2 और -11 कितना हो जाएगा एक स्टेप में 6.67 इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन। कितनी थोड़ी वैल्यू है, 10 की पावर माइनस में आ रही है और -13 ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के दरमियान बहुत थोड़ी होती है, इसलिए महसूस नहीं होती। दो मैसेज करीब पड़े हों तो महसूस नहीं हो रही, यही रीज़न है। अब हमने जो मालूम करना था वो इनका कंपैरिजन है। कंपैरिजन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऊपर रखेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा दैट इज़ हमारे पास वो क्या होगा, दोनों का कंपैरिजन मैग्नीट्यूड्स का। ये मैग्नीट्यूड्स हैं, कीमतें हैं दोनों की। तो लाइए हम कर देते हैं एंड रिजल्ट में। अब जैसे लिखा है उसी तरह से आपने करना है, ये आगे जाना है, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्या बनेगा FE ओवर FG, लाइए कीमतें रखिए। FE की जगह 360 और FG की जगह 6.67 इंटू 10 की पावर -13। जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से 360 को डिवाइड कीजिए, 360 डिवाइडेड बाय 6.67 रिजल्ट विल बी 53.97 और 10 की पावर -13 ऊपर आके 10 की पावर +13 बन जाएगी। स्टैंडर्ड बनाना है इसे तो एक स्टेप इधर ले हैं 5.397 इंटू 10 की पावर 14। ये है बच्चों दोनों की मैग्नीट्यूड्स का कंपैरिजन। यहाँ से एक स्टेप और करना है तो बता दीजिए, यही आंसर लिखा होगा। अगर आप देखें 5.4 उसने राउंड ऑफ कर दिया इसे, 5.79 को 10 कर देगा, 10 3 को 4 कर देगा, 5.4 इंटू 10 की पावर 14। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी न्यूटन था, यहाँ भी न्यूटन था, न्यूटन से कैंसिल हो गया एंड रिजल्ट इज दिस। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या है भाई, कंपैरिजन कर लिया दोनों का, इसका मतलब कौन सी फोर्स ग्रेटर है ज़रा देखिए। मैं एक्स्ट्रा एक लाइन लिख देता हूँ, यहाँ ख़त्म हो गया, वैसे समझाने लगा हूँ। इसका मतलब ये है FG उधर जा क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 5.4 इंटू 10 की पावर 14 FG। इसको समझिए ज़रा, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत थोड़ी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स कब बनती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स को इतने फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए। इतनी बड़ी वैल्यू से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो दो चार्जेस के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर फोर्स है, रेंज काफ़ी है इसकी, लेकिन वीकर फोर्स हमने पढ़ा भी इस चैप्टर के अंदर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर इतनी बड़ी वैल्यू से ज़रब करें तब जाके वो किसके बराबर आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स के। ये था पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि मैंने डिटेल से डिस्कस किया। इसका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपके सामने खोल के रख दिया, आपने कैसे करना है। गिवन डेटा जो उसने दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने हैं, दोनों की रेशो फाइंड करनी है, जिससे कंपैरिजन हो जाएगा कौन सी फोर्स ग्रेटर है। और जो मैग्नीट्यूड्स का कंपैरिजन आएगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि वो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान है, और सिमिलर क्वांटिटीज़ को जब डिवाइड करें तो उनके यूनिट्स कैंसल आउट हो जाते हैं और एंड रिजल्ट का कोई यूनिट नहीं होगा। ये था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। वो फिगर वाला है, वो भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपने समझना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।